बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बहुत सुंदर साखी है। गुरु से प्रेम। एक गांव में एक नौजवान रहता था। उसे सत्संग सुनने का बहुत शौक था। जहाँ भी उसे पता चलता कि आज फलानी जगह सत्संग होगा, वो फौरन सत्संग में जाकर बैठ जाता और बड़े ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनता था। एक दिन अचानक से उसे पता चला कि आज परम संत तुलसी साहब जी का सत्संग गांव के बाहर नदी के उस पार होगा और वहां पर उनका डेरा भी लगेगा और महाराज जी का सत्संग शाम को 5 बजे होगा। वो बेचैन हो गया कि मैं कैसे पहुंचूं, और वो भला आदमी नाव में बैठकर नदी के उस पार सत्संग में पहुंच गया। आखिर प्रेमी था, बड़े प्यार के साथ सत्संग सुना और पूरा आनंद मनाया। सत्संग समाप्त होने के थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो गया और तूफान भी शुरू हो गया और इतनी तेज बारिश थी, इतने ओले थे, इतना तूफान था कि नदी भी पूरी लहरों के साथ चल रही थी और जितने भी नाव वाले थे सब के सब अपना मन बनाकर डेरे में ही रुक गए। अब कोई साधन नहीं था उस पार जाने का। बेचारा नौजवान अब कैसे जाए। वो संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरी पत्नी उस गांव में अनजान है। किसी इंसान का मेरे घर में आना जाना भी नहीं है। मेरा वहां कोई नहीं है। मेरी पत्नी घर में अकेली है और महाराज जी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा और गहना भी है। इस गांव में बहुत सारे चोर और लुटेरे हैं। आज तो किसी भी हाल में मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे यह सब सोचकर डर डर लग रहा है। तुलसी साहब ने एक कागज पर कलम से कुछ लिखा और बिना बताए उस पेपर को मोड़कर उस भले आदमी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि देखो, इसको खोलना नहीं। कभी तुम खोल कर देखने लगो कि इसमें क्या लिखा है। बस इतना ध्यान रखना, जब तुम नदी के पास पहुंचोगे तो नदी को मेरा संदेश दे देना। जब नदी के किनारे पर वो पहुंचा तो देखा तूफान बहुत जोरों पर है। उसने चिट्ठी नदी की ओर दिखाते हुए कहा, यह तुलसी साहब ने तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी बीच में से अलग हो गई और जमीन दिखने लगी। पैदल जाने का रास्ता साफ दिखने लगा। ये भला आदमी बहुत हैरान हुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो अपनी आंखों को मलने लगा, सोचने लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, और बढ़ने लगा नदी के को पार करने के लिए। लेकिन मन को चैन कहाँ। मन में आया, देखूं तो सही इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोली तो उसमें राम लिखा था। बस राम बड़ा हैरान हुआ और देखते ही देखते नदी वापस भर गई और रास्ता फिर से बंद हो गया। वो दौड़ता हुआ फिर वापस किनारे पर आ गया और फिर उसी समय तुलसी साहब के पास पहुंचा और तुलसी साहब को सारी बातें कहकर सुनाई। तो तुलसी साहब ने कहा, भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तुम चिट्ठी खोलना नहीं। तुलसी साहब ने उसी समय दूसरी चिट्ठी दी और कहा, इस चिट्ठी को अब खोलना नहीं और वैसे ही कहना कि तुलसी साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है। उसने कहा, ठीक है। लेकिन ये नौजवान बड़ा हैरान था। उससे रहा नहीं गया। आखिर उसने तुलसी साहब से पूछ ही लिया कि महाराज, चिट्ठी में तो सिर्फ राम लिखा था, तो इसमें
अलग क्या है, राम तो हर कोई लिखता है, पढ़ता है। तो संत ने कितना प्यारा जवाब दिया कि मन सुनकर गदगद हो गया। तो तुलसी साहब जी ने फरमाया कि एक राम तो वो है जो लोग हर समय लेते हैं, उसे पढ़ते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं। लेकिन ये मेरा अपना राम है जो मैंने सारी जिंदगी भजन और सिमरन करके कमाया है। अब सोचने की बात है, गुरु का दिया नाम राम वो आपको हर जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है उसमें पावर है, वो उन्होंने कमाया है, वो उनका निजी खजाना है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो इसी खजाने को बढ़ाते हैं। हुजूर फरमाया करते थे, ये संगत जो है ये मेरी फुलवारी है, हमें सिमरन और भजन के जरिए इस फुलवारी को बढ़ाना है। हुजूर फरमाया करते थे, मेरी जो फुलवारी रोज भजन करती है उसमें से मुझे खुशबू आती है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। नाम और भजन की लज्जत इतनी ऊंची, पवित्र और निर्मल है कि उसे पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया के मोह को छोड़ देता है और भजन बंदगी में लग जाता है। कितने सुंदर ढंग से संत तुलसीदास जी ने नाम भक्ति के पहलू के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। जिस राम की भक्ति की उन्होंने प्रेरणा दी है वो प्रकट रूप में तो राजा दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजा हैं, परंतु तुलसीदास जी ने मनुष्य को हर स्थान पर और हर कदम कदम पर संकेत दिए हैं और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। राम से उनका मतलब उस सर्वव्यापक शक्ति से, उस परम पिता परमात्मा से है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना प्रकट हुई है और जिसकी सेवा में अनेक शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता खड़े हुए हैं और जो बेशुमार खंडों ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसी प्रकार राम नाम का उनका मतलब उस शक्ति से है जिसके जरिए सारे संसार की और लोक परलोक और पूरे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जो कि देवी देवताओं और अवतारों को से भी महान है। यह नाम ही मनुष्य के लिए मुक्ति का एक सच्चा साधन है। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।